नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। इंदिरा गांधी की मौत कब और कैसे हुई? सिख कम्युनिटी के लोगों ने इंदिरा गांधी को क्यों मारा? आखिर सिख कम्युनिटी के लोगों को इंदिरा गांधी से क्या प्रॉब्लम था? इंदिरा गांधी असैसिनेशन का प्लानिंग किस तरह किया गया? इंदिरा गांधी मौत के बाद भारत सरकार ने सिख कम्युनिटी के ऊपर कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया? इंदिरा गांधी हत्या से रिलेटेड टॉपिक, चाहे वो पंजाब खालिस्तान, जनरल सिंह भिंडेलवाला, ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे सारे टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी आवास में 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9 बजे हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी का मीटिंग पीटर उस्टिनो के साथ शेड्यूल था। पीटर उस्टिनो एक इंग्लिश डायरेक्टर है जो कि इंदिरा गांधी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने वाले थे। उनको क्या पता था, जिनके साथ वो मूवी बनाना चाहते हैं आज वो उनको अपने आंखों के सामने मरते देखेंगे। दोनों का मीटिंग उसी कैंपस में था, इसीलिए इंदिरा गांधी बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के निकल पड़े। उनके साथ कांस्टेबल नारायण सिंह, पर्सनल ऑफिसर आरके, पर्सनल एडवाइजर रामेश्वर दयाल भी था। जब ये लोग संतुरी बूथ पर पहुंचे, वहां पर उनकी सुरक्षा बल में तैनात 10 साल से भरोसेमंद बॉडीगार्ड बेअंत सिंह था और नए नए पोस्टिंग हुए सतवंत सिंह था। ये दोनों सिख कम्युनिटी से आते हैं। बॉडीगार्ड बेअंत सिंह को देखते ही हर रोज की तरह इंदिरा गांधी नमस्ते किए। अगले ही पर बेअंत सिंह अपने सरकारी रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी के ऊपर 3 गोली दाग दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, सतवंत सिंह ऑटोमेटिक कार्बन से लगभग 33 गोली मार दी, जिसमें से 23 गोली इंदिरा गांधी के शरीर के आर पार हो गए। गोलियों की आवाज सुनते ही सोनिया गांधी दौड़ी आए। इंदिरा गांधी पूरा खून से लथपथ था। उस वक्त उस आवास में कोई एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं था, इसीलिए एम्बुलेंस की जगह इंदिरा गांधी के गाड़ी में ही उसे एम्स हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन हड़बड़ाहट में वहाँ के लोग ये बात बोलना भूल ही गए, पहले हम एम्स में इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि वहाँ पे डॉक्टर्स टीम्स तैयार रहे। किसी तरह इंदिरा गांधी को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। 4 घंटों तक ऑपरेशन चलने के बाद भी डॉक्टर टीम्स इंदिरा गांधी को बचा नहीं पाए। दोपहर के लगभग 2 बजे उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। इंदिरा गांधी मौत के 3-4 घंटा बाद दूरदर्शन मीडिया नेटवर्क द्वारा भारत के आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया। इसके बाद ही भारत में सिख विरोधी दंगे स्टार्ट हो गए। भारत की हर स्टेट में सिख लोगों का मार काट चालू हो गया। ये तो रहा इंदिरा गांधी असैसिनेशन दिन की बात। अब आगे इस वीडियो में इंदिरा गांधी असैसिनेशन क्यों हुआ था वो देखते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है ईयर 1971 का लोकसभा जनरल इलेक्शन से। बेसिकली इसमें हुआ ये था, इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रही थी। वो वहाँ पे चुनाव जीत भी गई। उसके ओपोनेंट ने उस पर आरोप लगाया, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज किया, जो कि गलत बात है। इसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाल दी। कुछ दिन के बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, इंदिरा गांधी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक लगा दी। ऑब्वियस सी बात है, इस निर्णय से इंदिरा गांधी नाखुश थी। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा कुछ हाथ लगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट में कहा, आप कुर्सी पे तो बने रह सकते हैं, लेकिन आपका सारा पावर सीज कर लिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी को डर लगने लगा, कहीं मेरा कुर्सी नहीं चले जाए। इसी बीच बिहार के जयप्रकाश नारायण ने देश में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी के चलते दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भड़काऊ भाषण दे दिया और इंदिरा गांधी इसी को मुद्दा बना के इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम लिख के पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। आम लोगों से उसका मौलिक अधिकार भी छीन लिया गया। ये तानाशाही 2 साल तक चला। ईयर 1977 में ये तानाशाही खत्म हुआ और इमरजेंसी को हटाया गया। इसी इमरजेंसी के चलते ईयर 1977 का लोकसभा जनरल इलेक्शन और ईयर 1977 का पंजाब विधानसभा इलेक्शन, दोनों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस समय पंजाब में प्रकाश सिंह के नेतृत्व में अकाली दल की जीत हुई और अगले इलेक्शन में जीत के लिए वहीं के एक सोशल जनरल सिंह भिंडेरवाला का सहारा लिया। उन्होंने 3 साल तक मेहनत किया और अगले इलेक्शन में पंजाब में कांग्रेस की जीत के लिए रास्ता बनाया। ईयर 1980 का विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट में कांग्रेस की जीत हुई। फिर दोराभाई सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर बने। इस इलेक्शन के हार के बाद अकाली दल ने अपना पुराना मुद्दा उठाया, पंजाब में एक अलग देश बननी चाहिए जिसका नाम खालिस्तान रखिए। वहाँ सिख कम्युनिटी के लोग अलग ही देश की मांग कर रहे थे। जहाँ पहले जनरल सिंह भिंडेरवाला एक अच्छी बातें करते थे, अब वो भी इसी तरह भड़काऊ भाषण देने लगे। वहाँ पे सिख लोग हिंदू और मुस्लिम लोग से नफरत करने लगे। वहाँ धीरे धीरे एक वायलेंस का रूप आ चुका था। पंजाब में ये वायलेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था।
वहाँ के चीफ मिनिस्टर से ये कंट्रोल नहीं हो रहा था। जनरल सिंह भिंडेरवाला ने एक मिलिट्री ग्रुप बना लिया था और वहीं से वो भड़काऊ भाषण देते थे। ईयर 1982 आते आते उन्होंने पूरा गोल्डन टेम्पल को कैप्चर करके रखा। जनरल सिंह भिंडेरवाला गोल्डन टेम्पल के सबसे ऊपर जाके वहाँ से स्पीकर के थ्रू भड़काऊ भाषण देता था। अब ये वायलेंस पंजाब के अलावा हरियाणा तक पहुँच गया था। हरियाणा के लोग भी अब खालिस्तान अलग देश की मांग करने लगा। पंजाब और हरियाणा में बढ़ते वायलेंस के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ते जा रहा था। एक वक्त की बात है, एक रास्ते से एक बस गुजर रहा था, उसमें सिर्फ 6 हिंदू बैठा हुआ था। भिंडेरवाले के आदमी ने उन 6 हिंदू को मार दिया। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया और ऑर्डर दे दिया भिंडेरवाला को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। सिख कमेटी के लोग 3 जून को गुरु अर्जुन सिंह का डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। इसी दिन पूरे गोल्डन टेम्पल में सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है और भिंडेरवाला इसी भीड़ को ढाल बना के भड़काऊ भाषण देना स्टार्ट कर दिया। पहले तो इंडियन आर्मी इनसे समझौता करना चाहा, लेकिन ये फिर नहीं माना तो 4 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। ऑपरेशन चालू हुआ, दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुआ। 7 जून आते आते भिंडेरवाला मारे गए। उसके बाद 8 जून को शाहबाग सिंह की भी डेथ बॉडी उसी गोल्डन टेम्पल में। शाहबाग सिंह एक इंडियन सोल्जर थे। उन्होंने ईयर 1971 में इंडो पाकिस्तान वार में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। वो प्लान बनाते थे, उस वार में भी वो प्लान बनाए थे और ये भिंडेरवाला ऑपरेशन में भी प्लान बनाए थे। इसीलिए ये वार इतना दिनों तक चला। इस ऑपरेशन के चलते सिख कम्युनिटी के अंदर इंदिरा गांधी के प्रति नाराजगी बढ़ गई और यही ऑपरेशन बना इंदिरा गांधी मौत का कारण। ये ऑपरेशन 1 जून से लेकर 10 जून तक चला। इस ऑपरेशन में कई सारे इनकाउंटर भी हो, इसके बाद कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किए गए। इंदिरा गांधी हत्या के बाद सिख कम्युनिटी के लोगों की नाराजगी खत्म हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।